ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن جب पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दें, आप सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को आईना दिखा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मुल्क के अंदर चल क्या रहा है, पूरी अवाम हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के ब्याह पर ऐसी तकरीर की कि पूरा मुल्क हिला कर रख दिया। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दें, आप सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दें। आप हमें वो जिम्मेदारी दें, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी एफपीआर से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज़ था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आगे लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूं कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले। उनको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलूचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। इनका ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमसे
कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा? अगर हमसे कोई गलती हुआ और वो ये इल्जाम लगा सके कि बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, या किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलहदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा, जमहूरी कुव्वतों को, हम जैसे वफाक परस्त सियासतदानों को उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है और NFC अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, आपके इस लेजिस्लेशन में जो जुडिशल कंपोनेंट था, आपने ये तजवीज़ दिया था कि जजेस को उनके इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र का इख्तियार हो। उस पे मेरा जमात ने एक ऐसा ज़्यादा मुनासिब रास्ता ढूंढा है जनाब स्पीकर, जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस ट्रांसफ़र्स के बारे में ये फैसले लेंगे। उस जुडिशल कमीशन में मेरा पार्टी ने ये तजवीज़ दी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, उन्होंने ये माना कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग चीफ जस्टिस भी वोट देंगे और वो जुडिशल कमीशन उस जज साहब को बुलाकर उनका राय भी ले सकते हैं। और इस सूरत में मेरा जमात इन कंडीशंस पे ये तरमीम मानने को तैयार है। एक ये भी तजवीज़ था जनाब स्पीकर कि जो जज साहिबान रेकमेंड किए जाते हैं किसी ओहदा के लिए, अगर कोई उनमें से सुपरसीड हो तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर होंगे। मेरा सियासी जमात के लिए ये हम इस शर्त के साथ नहीं दे सकते थे और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि किसी जज का अब फोर्स्ड रिटायरमेंट नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है, मैं अपने दोस्तों का अप्रिशिएट करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तारीख़ी खिताब। आप जानते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त सीखपा है। जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, ट्रांसपोर्टरों ने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अब पिया जाम हड़ताल होगी और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेल में डालना है, जेल में डाल दो, लेकिन जो जुल्म इस हुकूमत ने ढाया है उसको बंद किया जाए।